आशा करता हूँ आप खुश होंगे, आबाद होंगे, बढ़िया होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि यदि मेजबान और मेहमान के रूप में कोई पदनाम हो तो जवाब लिखते समय इनके पहले मिस्टर, मिस, मिसेस, मिसेस एंड मिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे प्रश्न देखिए, यू आर मिस रजनी, कि आप मिस रजनी हैं। यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है, एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिबा पब्लिक स्कूल बांदीकुई, कि ज्योतिबा पब्लिक स्कूल बांदीकुई के प्रिंसिपल से, कि आप रजनी हैं और आपने ज्योतिबा पब्लिक स्कूल बांदीकुई के प्रिंसिपल से निमंत्रण प्राप्त किया है, विच इज गोइंग टू सेलिब्रेट, जो कि मनाने जा रहा है, इट्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि अपना पुरस्कार वितरण समारोह 15 जुलाई 2021 को 11 बजे स्कूल कैंपस में, स्कूल परिसर में। सो सेंड ए फॉर्मल रिप्लाई, इसलिए एक औपचारिक जवाब भेजिए, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। कह रहा है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, स्वीकार करने का फॉर्मेट ये है। क्या है ये? आप देखिए यहाँ मेहमान का नाम आएगा, मेहमान कौन हो गई? मिस रजनी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मिस लग जाएगा रजनी के साथ, बाकी ये तीनों हट जाएंगे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा? मिस रजनी। जैसे अपन यहाँ लिखते हैं, मिस रजनी। उसके बाद थैंक्स और थैंक्स एक वचन की वर्ब है और थैंक बहुवचन की वर्ब है। ये किसके अनुसार आएगी? मेहमान के अनुसार। तो मेहमान देखिए, मिस रजनी एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, तो किसकी वर्ब आएगी? एक वचन की, तो क्या आएगा? थैंक्स। फिर क्या आएगा? मेजबान का नाम, और मेजबान के पहले क्या लगेगा? मिस्टर, मिस, मिसेस, मिसेस एंड मिस्टर। लेकिन यहाँ मेजबान कौन है? द प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिबा पब्लिक स्कूल बांदीकुई। प्रिंसिपल क्या है? तो पदनाम, पद का नाम। और जब पदनाम के रूप में मेजबान या मेहमान हो तो उसके पहले मिस्टर, मिस, मिसेस, मिसेस एंड मिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट पद ही आता है। तो क्या आ जाएगा? ये हट जाएगा, क्या आएगा? मेजबान का नाम, डायरेक्ट पद नाम आ जाएगा, थैंक्स द प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिबा पब्लिक स्कूल बांदीकुई। फिर क्या लगाएंगे? फॉर के साथ हिज, हर, देयर, इन तीनों में से एक आएगा। किसके अनुसार आएगा? मेजबान के अनुसार। मेजबान कौन है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल लेडीज भी होती है और जेंट्स भी होता है, तो आप हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा? फॉर हिज, हर में से दोनों लगा सकते हो आप। हिज, हर काइंड इनविटेशन टू अटेंड फिर उसके बाद कार्यक्रम का उल्लेख। कार्यक्रम का उल्लेख क्या है? इट्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू अटेंड इट्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर क्या दे रखा है? कार्यक्रम का उल्लेख हो गया। फिर उसके बाद ऑन के साथ क्या जुड़ेगी? कार्यक्रम की तारीख व सन।
कार्यक्रम की तारीख क्या दे रखी है इसमें 15 जुलाई 2021। तो क्या आ जाएगा ऑन 15 जुलाई 2021 कार्यक्रम का समय। उसके बाद एट लगाकर क्या दे रखा है एट 11 AM। तो एट 11 AM और कार्यक्रम का स्थल क्या दे रखा है स्कूल कैंपस, स्कूल परिसर एट स्कूल कैंपस। फिर नीचे लिखेंगे ही शी दे, इन तीनों में से एक आएगा, किसके अनुसार आएगा मेहमान के अनुसार। मेहमान क्या है अपनी मिस रजनी, तो मिस रजनी के लिए ही आएगा, शी आएगा, दे आएगा, शी आएगा ना, तो क्या हो जाएगा शी। हैज आगे से सी के साथ क्या आता है हैज। और बाद में ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation। ये हो गया आपके फॉर्मल रिप्लाई दोनों प्रकार के। डेक्लिनिंग द इन्विटेशन भी पढ़ा दिया था और एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन भी पढ़ा दिया था और ये नॉट भी पढ़ा दिया। अब इसके बाद आता है इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई अनौपचारिक जवाब। देखिए अनौपचारिक जवाब हमेशा व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, परंपरागत रूप से नहीं लिखे जाते। दोनों में अंतर क्या है फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई में? फॉर्मल रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल रिप्लाई हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखे जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन तो हो गया आई और सेकंड पर्सन यू। इनफॉर्मल रिप्लाई अनौपचारिक जवाब। फॉर्मल रिप्लाई पूरा हो गया, इसके बाद आता है इनफॉर्मल रिप्लाई अनौपचारिक जवाब। ये हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखे जाते हैं। दूसरा, इनकी भाषा परंपरागत नहीं होकर व्यक्तिगत होती है। और तीसरा कि ये व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं लेटर की तरह, जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसे ये लिखे जाते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करना। स्वीकार कौन करेगा? मेहमान। तो जवाब भी कौन देगा? मेहमान देगा। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? गेस्ट एड्रेस, मेहमान का पता ऊपर। ये मेहमान का पता आ जाएगा। उसके बाद प्लेस, प्लेस में आ जाएगा गांव या शहर, स्थान। अब नीचे आ जाएगी डेट। फिर उसके बाद डियर, डियर के साथ जुड़ेगा मेजबान का नाम। ये कॉमन है, आप किसी भी उसमें भी लगा सकते हैं। आप इस तरह शुरू कर सकते हैं, आई एम रियली वेरी प्लीज्ड, बिजनेस पर्सन टू बी invited by you at
साथ जुड़ जाएगा कार्यक्रम का उल्लेख। उसके बाद आ जाएगा ऑन प्लस कार्यक्रम की तारीख, तारीख व सन और इतना। इसके बाद फुल स्टॉप ले लेंगे। फॉर्मेट निकाल सकते हो आप। देखिए ये फॉर्मेट है। सबसे पहले मेहमान का पता आएगा, मेहमान के पते के पीछे प्लेस, मेहमान का कि वो किस जगह रहता है, फिर डेट, रिप्लाई लिखने की डेट, डियर के साथ जुड़ेगा मेजबान का नाम, फिर ये लिखेंगे आई एम रियली वेरी प्लीज कि मैं वास्तव में बहुत ही प्रसन्न हूँ, टू बी इनवाइटेड आमंत्रित किया जाने के लिए, बाय यू तुम्हारे द्वारा, फिर कार्यक्रम का उल्लेख कर देंगे और कार्यक्रम की तारीख लगाकर सन लिख देंगे। हियर आर माय वार्म विशेस, हेलो मेरी जोश भरी शुभकामनाएं, फॉर दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर के लिए, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, इस शुभ अवसर के लिए मेरी जोश भरी शुभकामनाएं लीजिए। आई विल डेफिनेटली कम, कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा, एंड ज्वाइन यू और आपसे जुड़ूंगा, ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, इस प्रसन्नता भरे अवसर पर या इस महान अवसर पर। आई एम ईगरली, कि मैं उत्सुकता से, वेटिंग फॉर द डे, इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। सबसे पहले इसमें एक नोट लिखो कि यदि प्रश्न में his or their दिया जाए तो जवाब लिखते समय इन्हें योर में बदल देते हैं। इसमें बदल देते हैं योर। अब देखिए कैसे बदलेंगे, प्रश्न देखते हैं। यू आर अमित of
15 वार्ड नंबर 24 बांदीपुर। You have been invited your friend Manoj on the occasion of his sister's engagement on 20 जुलाई 2021 at 3 p.m. at his residence. So send an informal reply accepting the invitation. प्रश्न है कि यू आर अमित और 15 वार्ड नंबर 24 बांदीपुर कि आप 15 वार्ड नंबर 24 बांदीपुर के अमित हैं। यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है बाय योर फ्रेंड मनोज कि आपके मित्र मनोज के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ सिस्टर्स एंगेजमेंट कि उसकी बहन की सगाई के समारोह पर 20 जुलाई 2021 को अपराह्न 3 बजे उसके निवास स्थान पर आपको आमंत्रित किया गया है। सो सेंड एन इनफॉर्मल रिप्लाई, इसलिए एक अनौपचारिक जवाब भेजिए एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाई पढ़ रहे हैं अपन तो, और कौन सा? एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। अब नोट में क्या दिखाया था? यदि प्रश्न में हेज हर देयर दिया जाए तो जवाब लिखते समय इन्हें योवर में बदल देते हैं। कहां दे रखा है? हेज, ये रहा। इसको किसमें तब्दील करेंगे? योवर में। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल रिप्लाई हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही लिखे जाते हैं, जबकि फॉर्मल रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखे जाते हैं। तो देखिए मेहमान का पता क्या है? मेहमान कौन हो गया इसमें? अमित। और अमित को किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? मनोज के द्वारा। तो मेहमान क्या कौन हो गया? अमित। और अमित का पता क्या है? 15 वार्ड नंबर 24। तो मेहमान के पते में क्या आ जाएगा? 15 वार्ड नंबर 24। प्लेस कौन सा है? बांदीपुर। तो बांदीपुर लिख देंगे। डेट क्या है? 5 जुलाई 2021। अब डियर के साथ मेजबान का नाम लगाएंगे। डियर, वो मेजबान कौन है? मनोज। तो क्या हो जाएगा? डियर मनोज।
फिर यहाँ से शुरू करेंगे। आई एम रियली वेरी प्लीज टू बी इनवाइटेड बाय यू एट, कार्यक्रम क्या है? हिज सिस्टर्स एंगेजमेंट, कार्यक्रम का उल्लेख। तो हिज को किस में बदलेंगे? योर में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एट योर सिस्टर्स एंगेजमेंट। फिर तारीख क्या लगा कि 20 जुलाई 2021। ऑन 20 जुलाई 2021 ये हो गया। और बाकी यूं का यूं चलेगा ये। और अंत में योर्स, इनके मेहमान का नाम, मेहमान कौन हो गया? अमित। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें, टाइम और कार्यक्रम स्थल, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा, 50 शब्दों में लिखना लगेगा। तो देखिए क्या हो गया इसका? आई एम रियली वेरी प्लीज, कि मैं बहुत ही, वास्तव में बहुत ही प्रसन्न हूँ, टू बी इनवाइटेड बाय यू, आपके द्वारा आमंत्रित किए जाने के लिए, एट योर सिस्टर्स एंगेजमेंट, आपकी बहन की सगाई पर, 20 जुलाई 2021 को, कि मैं 20 जुलाई 2021 को आपकी बहन की सगाई पर आपके द्वारा आमंत्रित किए जाने के लिए वास्तव में बहुत ही प्रसन्न हूँ। Here are my warm wishes, यह तो मेरी जोश भरी शुभकामनाएं, for this auspicious occasion, इस शुभ अवसर पर, I will definitely come, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, and join you, और आपसे जुड़ूंगा, on this happy या ग्रेट occasion, कि इस प्रसन्नता भरे अवसर पर या इस महान अवसर पर। I am eagerly, मैं उत्सुकता से वेटिंग, इंतजार कर रहा हूँ, फॉर द डे, इस दिन का, योर्स, आपका, अमित। उतार सकते हैं आप। कल पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई में दूसरा पार्ट, डेटलिंग इन द इनविटेशन, निमंत्रण को इनकार करना।